Hello student, I welcome you in the class of ninth. Today I am starting the chapter number 1 of geography. The chapter name is India, Size and Location. इस चैप्टर में हम इंडिया का साइज क्या है, वो वर्ल्ड में उसकी लोकेशन कैसी है, एशिया के साउथ पार्ट में आता है इंडिया, तो उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना है और उसके जो लोकेशनल सिग्निफिकेंस है वो क्या है, और एंशियंट टाइम से इंडिया के दुनिया के दूसरे देशों से ट्रेड रिलेशन कैसे थे, ये इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इंडिया इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और हमने पिछले 5 दशक में यानी कि 50 ईयर्स में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। सोशियो एंड इकोनॉमिकल हमने डेवलपमेंट किया है। तो अब बात करेंगे लोकेशन की। इंडिया की जो लोकेशन है उसकी लोकेशन जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये जो 8 इसको डिग्री पढ़ते हैं और उसके ऊपर जो है उसके मिनट पढ़ते हैं। तो लैटिट्यूड इंडिया का जो लैटिट्यूड्स है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और इसका जो लॉन्गिट्यूड्स है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब देखेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। देखिए मैप, ये सर्कल देखेंगे मैप में, जो डायरेक्शंस होते हैं वो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इस साइड में वेस्ट और इधर ईस्ट। तो ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं ये इमेजिनरी लाइन हैं, वास्तव में ये कहीं होती नहीं, लेकिन इसको बनाया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स बनाए हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन को जानने के लिए और उसके टाइम को जानने के लिए। ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स हैं ये किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन को जानने में हेल्प करते हैं। तो ये जो देखिए ये डायरेक्शन होते हैं मैप में, फिर 4 मेन डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। जो इमेजिनरी लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, जो इमेजिनरी लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं वो लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आने वाली जो लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड्स कहलाती हैं, और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड्स, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो लाइंस होती हैं वो लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की स्टडी करने में, उसकी लोकेशन को इंडिकेट करने में हेल्प करते हैं। ये इमेजिनरी लाइन होते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइन होते हैं वो लैटिट्यूड्स कहलाते हैं, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो लाइन होते हैं वो लॉन्गिट्यूड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सपोज कीजिए ये अर्थ है और ये जो लाइन है इंडिया अर्थ के मिडिल में ये कहलाती है इक्वेटर। ठीक है, ये अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इक्वेटर ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि ये नॉर्थ है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर को हिंदी में गोलार्ध कहते हैं।
ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ये वाला जो होता है ये साउदर्न हेमिस्फेयर। इस तरीके से इक्वेटर जो है वो अर्थ को दो हिस्सों में बांट देता है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फेयर। और इंडिया जो आता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है, इस वाले गोलार्ध में आता है। ठीक है। और इक्वेटर के ऊपर जो लाइन है ये कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इंडिया के लगभग बीच से गुजरती है, और ये जो होती है ये कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर? तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, और ये जो इमेजिनरी लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया के बीच से गुजरती है। और ये जो होता है 23 डिग्री 30। अब देखिएगा इंडिया की जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के मध्य से गुजरती है, और इक्वेटर जो है अर्थ को दो बराबर भागों में बांट देता है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फेयर। ये होता है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इंडिया का जो लैटिट्यूड्स है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। जो लॉन्गिट्यूड्स है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये इंडिया का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स है। ये इंडिया की लोकेशन को दिखाने में हेल्प करता है। अब देखेंगे साइज। तो इंडिया का जो साइज है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया की जो टोटल क्षेत्रफल है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और ये वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। क्लियर? उससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल के हिसाब से वो रसिया, उसके बाद कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया जो है वो वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री है। उसकी जो टोटल क्षेत्रफल है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,000। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। लैंड बाउंड्री मीन्स जो जमीन वाली सीमाएं हैं, और जो कोस्टलाइन है यानी कि जो समुद्री सीमाएं हैं वो 7,516.6 किलोमीटर है। इंडिया की कोस्टलाइन है 7,516.6 किलोमीटर, और उसकी जो जमीन वाली सीमा है वो 15,200 किलोमीटर। तो ये इंडिया का साइज है। अब बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज लोकेशन। इंडिया की जो लोकेशन है उसके सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, इंडिया सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है। इंडिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फेवरेबल है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फेवरेबल है।
क्यों? क्योंकि अगर इंडिया का साउथर्न वाला हिस्सा बनाया जाए तो इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला। इंडिया को पनिनसुला कहते हैं। पनिनसुला का मतलब जिसके तीन तरफ समुद्र हो, जिसके तीन तरफ पानी हो, वो कहलाता है पनिनसुला। तो इस वाले साइड में है अरेबियन सी, इधर है बे ऑफ बंगाल, और इधर है इंडियन ओशियन। तो इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी, ये गुजरात से शुरू हो जाता है। अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशियन। तो इसके तीन तरफ समुद्र है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फेवरेबल है। जितने भी समुद्री मार्ग खोजे गए इंडिया आने के रास्ते, वो सब आज भी जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो सी रूट से ही होता है। तो इंडिया एक पेनिनसुला कंट्री है क्योंकि इसके तीन तरफ समुद्र है। ठीक है, वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है एंड साउथ में इंडियन ओशियन है। उसके अलावा इंडिया में अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। ये लक्षद्वीप आइलैंड्स, और इधर ये अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। तो ये इंडिया की लोकेशन है और इसका जो लोकेशनल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये इससे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फेवरेबल है क्योंकि इससे समुद्री रास्ते मिलते हैं क्योंकि तीन तरफ समुद्र है, और क्योंकि ये सेंट्रल लोकेशन में है ईस्टर्न हेमिस्फीयर के, और इसलिए जो मेजर सी रूट्स हैं, मेजर ट्रेड रूट्स हैं, वो इंडिया से जुड़ते हैं। ये इंडिया की जो है वो लोकेशनल सिग्निफिकेंस है। उसके बाद आएंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। IST मीन्स, ये जो IST है, इंडिया का जो IST है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। इसको इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना गया है क्योंकि अगर वेस्ट से, गुजरात से और ईस्ट की तरफ देखें, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, उसमें टाइम में 2 आवर्स का डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस है। तो फिर पूरे देश में एक ही समय चले, उसमें कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए इंडिया के मध्य से जो लॉन्गिट्यूड्स ये टाइम माना गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया। ठीक है, तो ये है इंडिया का जो यूपी है, यूपी में मिर्ज़ापुर, यूपी में मिर्ज़ापुर, ये जो है यहाँ से इंडिया का स्टैंडर्ड ये टाइम माना गया है। इसका फ़ायदा क्या है कि ये जो है, जो टाइम का जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करता है और पूरे देश के अंदर समय के
तौर पर एक हार्मनी लाता है, समरसता लाता है, जिससे टाइम का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसमें वीडियो में हमने देखा कि इंडिया की लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मध्य से गुजरता है, और इंडिया का जो साइज़ है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।